मैं बिलीव करता हूँ आपने अपने मनों को तैयार कर लिया है खुदा के वचन के लिए। आइए मैं और आप एक जगह परमेश्वर के वचन में चले। अपनी बाइबल्स को खोलिएगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 35वें वचन से हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। आज का जो वचन है वो इसी वर्ष के ऊपर है। यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को एक बात कहते हैं और वो बात है कि आओ हम पार चले। बहुत ध्यान रखिएगा इस वर्ड के ऊपर ताकि आपका मन इधर उधर ना हो, क्योंकि आज का वर्ड आपकी जिंदगियों से बात करने जा रहा है। हर एक उस जीवन से बात करने जा रहा है जो अपनी किसी भी बुरी सी बुरी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, कलेशों से, आंधी और तूफानों से होकर गुजर रहा है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने वैवाहिक जीवन में या किसी भी जगह पे वो गुजर रहा है, तो ये वर्ड उससे बात करेगा। यीशु मसीह अपने डिसाइपल से कहते हैं आओ हम पार चलें। और जब मैं इसे पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे बात करी। आपको मालूम ये एक बुलाहट है, और ये बुलाहट क्या है? ये बुलाहट है एक जगह से दूसरे जगह पे, दूसरे स्थान पर जाने की। यीशु मसीह डिसाइपल से यही कह रहे थे, आओ हम पार चलें, यानी कि इस कोने से अब दूसरे कोने पे जाएं। हर एक जीवन जो प्रभु के चुनाव में है, जो बुलाहट में है और जिसको प्रभु ये कहता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर उसे एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर लेके जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आज वो जिस स्थान पर है उससे उठाकर परमेश्वर उसको दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरे लेवल पर लेके जाने के लिए बात कर रहा है। यही तो बात थी डिसाइपल से कि आओ हम पार चलें। और जब ये बुलाहट हर एक जीवन में आती है, याद रखिए बुलाहट के साथ बहुत सारी चीजें भी आती हैं। अगर परमेश्वर बुलाहट देते हैं, यीशु मसीह बुलाहट देते हैं, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें भी आती हैं। अगर खुदा ने आपसे कहा कि आपको वो एक अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं, एक और स्तर पे लेके जा रहे हैं, आप आपके पद को ऊंचा करने पर हैं, तो याद रखिएगा उसके साथ बहुत कुछ आता है। यदि आप विश्वास के कदम लेके आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो याद रखिएगा बहुत से जीवन एक कंप्लेन करते हुए पाएंगे। और वो कंप्लेन क्या है? मैं प्रभु के साथ हूं, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफें क्यों हैं, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां क्यों हैं, और ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही। एज अ बिलीवर हम सब इस प्रश्न से होके जाते हैं। कल मेरी एक बहन से बात हो रही थी और उसने अपने ब्रदर के बारे में मुझको बताया। उसने कहा, भैया वो मुझसे कहता है, मैं बहुत दुआएं करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, शायद जितना तुम भी नहीं करती उससे ज़्यादा मैं दुआएं करता हूं, और फिर भी मेरी तकलीफ ख़त्म नहीं हो रही। मैं उस बहन को समझा रहा था और तब प्रभु ने मुझे इस वर्ड से बात करी, और बड़ी खूबसूरत बात प्रभु ने मुझसे करी। और आपको मालूम क्या है? जब यीशु ने ये बुलाहट अपने डिसाइपल्स को दी और कहा कि हम इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं, यानी कि पार जाएं, एक लेवल की बात प्रभु कर रहे थे, तो उसके साथ प्रभु ने बहुत सारी चीज़ों को एड ऑन किया है। इस वर्ड को जब आप पूरा पढ़ेंगे, पहली चीज, जब प्रभु आपको बुलाहट देगा, आपके पास एक चुनाव आएगा। और आपको मालूम वो चुनाव क्या होगा? चुनाव होगा कि आप यीशु को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, 36वें पद में लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। यीशु ने जैसे ही कहा, आओ हम पार चलें, आपको मालूम डिसाइपल्स ने एक काम किया, और बाइबल कहती है कि उन्होंने भीड़ को छोड़ दिया। उन्होंने भीड़ को छोड़ा और यीशु जैसा था वैसा ही उसे अपने साथ नाव में ले लिया। कितनी अमेजिंग बात है।
डिसाइपल्स के पास जब ये बुलाहट आई तो डिसाइपल्स के पास एक चुनाव आया कि अब वो क्या करते हैं। क्या यीशु को अपने नाव में लेते हैं या भीड़ के साथ बने रहते हैं। आपको मालूम बहुत सारे जीवन नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं जा पाते, क्यों वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्योंकि वो कई बार इस चुनाव में आते ही नहीं हैं। जो चुनाव है अलगाव का, संसार से अपने आप को अलग करने का, भीड़ से अपने आप को अलग करने का। हालेलुया। इनके पास चुनाव था। यीशु ने कहा आओ हम पार चलें। एक वर्ड ये समझ गए, हम पार चलें, यानी कि यीशु उनके साथ जाना चाहता था। और ये चुनाव इन्हें करना था कि वो ऐसे ही उसको ले लें अपने साथ या वो भीड़ के साथ अभी भी वार्तालाप करें। पर डिसाइपल्स ने क्या किया, यीशु को जैसा था वैसा ही अपने साथ लिया और भीड़ से अलग हो गए। हालेलुया। आपको मालूम, मैंने कहा आप अचीव क्यों नहीं कर पाते लेवल को, क्यों आपका प्रार्थना का जीवन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता, क्यों आपके पास वो प्रकाशन नहीं आ पाते, क्यों आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा के काम इतने अधिकाई से नहीं दिख पाते, क्यों? क्योंकि आप शायद अभी तक उस चुनाव में नहीं आए हैं जो सबसे पहले आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपकी बुलाहट बड़ी है तो याद रखिएगा आपका सैक्रिफाइस भी बड़ा होगा। हालेलुया। एक सैक्रिफिशियल जीवन आपका होगा और डे बाय डे आप जीवन में सैक्रिफाइसेस कर करके आगे बढ़ेंगे खुदा के साथ। हालेलुया। मैंने बताया ना, इन्होंने भीड़ को छोड़ा। जब प्रभु ने आपको बोला आओ हम पार चलें, इसका मतलब प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है। पर यह चुनाव आपका है कि आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या भीड़ के साथ बने रहना चाहते हैं। एक सैक्रिफाइस जो प्रभु डिमांड करता है वो नहीं करते तो आप याद रखिएगा आप उस लेवल पर जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इन्होंने भीड़ को छोड़ दिया। आज पता है क्यों हम यीशु के करीब नहीं जा पाते, क्यों हम यीशु को जान नहीं पाते, क्यों हम यीशु को देख नहीं पाते? उसके पीछे कारण यही है क्योंकि हम भीड़ से घिरे रहते हैं। बहुत सारी भीड़ हमारे चारों ओर पाई जाती है और हम अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें प्रभु के साथ उस बुलाहट में आगे बढ़ना है या इस भीड़ को थामे रहना है, इसका हिस्सा बने रहना है। आप उठा के देखिएगा, चाहे बाइबल उठाइए, चाहे जो बड़े बड़े प्रभु के दास दासी हैं उनके जीवन को उठा के देखिए, उन्हें हमेशा इन चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ा है। बहुत सारे मित्रों को भी छोड़ना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ा, जो ऐशो आराम की जिंदगी थी वो भी छोड़नी पड़ी और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर करके वो खुदा के साथ चले हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इन्होंने भीड़ का त्याग किया। ये भीड़ थी जो शायद इनको नेम फेम में लेके जा रही थी, शायद इनको कह रही होगी वाओ तुम लोग कितने अच्छे लोग हो, कितने अच्छी चीजें हैं तुम्हारी, है ना। होता है भीड़ कई बार हमें बहुत बहुत ऊंचे पे लेके जाना चाहती है, पर वो ऊंचाई कई बार खुदा की ओर से नहीं होती। हालेलुया। पर भीड़ हमें पंप करती है कि नहीं, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, पर क्या खुदा की दृष्टि में हम अच्छे हैं? हालेलुया। भीड़ तो हर सरमन के बाद, हर वचन के बाद, हर आराधना के बाद आपसे कहेगी क्या गाना गाया है, क्या सरमन था। पर प्रॉब्लम यह है क्या प्रभु को वो चीज भाई है? हालेलुया। या हम भीड़ से ही सब कुछ पाना चाहते हैं। प्रभु कहता है भीड़ से अलग होना पड़ेगा। आपको मालूम, जक्कई के सामने जब एक चुनौती आई कि वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा है ना, उसके बारे में सिर्फ सुना था वो बड़े बड़े काम कर रहा है, सुना था वो बड़े आश्चर्य कर्म करता है, सारी बातें उसने सिर्फ सुनी थी। लेकिन जब देखने का मौका आया तो बाइबल कहती है उसके चारों ओर भीड़ थी। हालेलुया। आप समझ रहे ना, भीड़ थी। और आगे एक बात और ऐड ऑन करी गई, क्योंकि वो नाटा था इस कारण से देख नहीं पा रहा था। मुझे एक बात समझ में आई उस जगह पे, जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु क्या फर्क था, ये नाटा है या बड़ा है? अगर भीड़ हट जाती तो ये देख सकता था। हालेलुया। कई बार हम खुदा को देखने का प्रयास करते हैं और कई बार हम ये कहने लगते हैं ओ मेरा प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं है, शायद मैं ऐसी प्रेयर नहीं कर पा रहा, शायद मैं ऐसी फायर प्रेयर नहीं करता, इस वजह से मैं खुदा को नहीं देख पा रहा। डजंट मैटर।
पर एक चीज मैटर करती है कि आप अभी तक उस भीड़ का हिस्सा हैं या खुदा के लिए आप अलग हो गए। हालेलुया। जिस दिन आप खुदा के लिए चुनाव करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, अलग हो जाएंगे, उस घड़ी आप खुदा के प्रॉमिसेस, खुदा की बातें, खुदा के रेवलेशंस, खुदा के हर एक प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है क्या हुआ? जक्कई ने जब देखा मैं भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा, तो उसने एक काम किया, एक स्टेप लिया उसने। क्या स्टेप था आपको मालूम है? वो भीड़ से अलग हुआ और गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और कितनी अमेजिंग बात लिखी है बाइबल के अंदर, और मैं हर बार इस बात को प्रचार करता हूं कि इससे पहले जैसे उसने ये स्टेप लिया, वो भीड़ से अलग हुआ और पेड़ पे चढ़ने का चुनाव किया, उसी घड़ी इससे पहले जक्कई यीशु को देखता, यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। हालेलुया। ओ क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। जिस घड़ी हम ये चुनाव करते हैं, लॉर्ड भीड़ के साथ नहीं रहूंगा, भीड़ के हिस्से में नहीं बनूंगा, जैसे भीड़ कह रही है वैसे नहीं चलूंगा, जैसा आप कहते हैं वैसा चलूंगा, तो पता है क्या होगा? आपके ऊपर प्रभु की दृष्टि लग जाएगी। हालेलुया। और कैसे लगेगी? प्रभु कहेगा, अरे इसने मेरे लिए ये काम किया है, इसने मेरे लिए ये छोड़ा है, इसने ये सैक्रिफाइस किया है। हालेलुया। अब्राहम से क्यों खुश हुए आपको मालूम? परमेश्वर जब अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा उस सैक्रिफाइस को करने के लिए, तब परमेश्वर ने कहा, अब मैंने ये जान लिया है अब्राहम तू मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। हालेलुया। ओ उसके बाद परमेश्वर ने बड़ी प्रतिज्ञाओं को अब्राहम के लिए खोल दिया, बड़ी आशीषें परमेश्वर ने खोल दी उसके लिए। आपको मालूम, भीड़ का हिस्सा नहीं बनी। आज बहुत सारे लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अरे भीड़ कह रही है तो सही होगा, भीड़ कह रही है तो सही होगा। हर बात में हम भीड़ के साथ जाना चाहते हैं। होता है नहीं होता है ना? अगर एक व्यक्ति अलग खड़ा है और वो किसी बात के लिए कह रहा है, आप उसको नहीं समझेंगे, पर वही दूसरी कोई बात 10 लोग कह रहे हैं तो आपको लगेगा 10 लोग ही सही है, क्योंकि हमारा स्वभाव हो गया भीड़ के साथ जाने का। पर आपको मालूम, भीड़ चाहे कुछ भी कहे, पर जो खुदा के लोग हैं वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो भीड़ से अलग होकर परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। और जो लोग भीड़ से अलग हो जाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उस लेवल को लेके आते हैं। जब वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, यीशु ने कहा ना, आओ हम पार चलें। एक लेवल की बात, भीड़ से अलग होना पड़ेगा। और जैसे ही भीड़ से अलग होंगे, यीशु के साथ चलना आरंभ करेंगे, याद रखिएगा, टेम्पटर आएगा, परखने वाला आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। परखने वाला आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। क्यों? हर चीज खुदा में, आत्मिक संसार में ठहराई गई है। याद रखिएगा, यीशु मसीह के लिए जिस समय भविष्यवाणी हुई, उसी समय टेम्पटर आ गया, परखने वाला आ गया, शैतान आ गया परीक्षा लेने के लिए। हालेलुया। जब यीशु ने इनसे कहा आओ हम पार चले, आपको मालूम है क्या हुआ? जैसे ये भीड़ से अलग हुए, इन्होंने डिसीजन लिया, हम प्रभु को साथ लेके चल रहे हैं, आगे जाएंगे। आपको मालूम है क्या हुआ? नाव के भीतर हलचल होने लग गई, है ना? जिस झील में थे, तूफान उठने लगा, लहरें नाव से टकराने लगी और ये भयभीत हो गए, डर गए। और हमारे साथ भी कई बार ऐसी परिस्थिति होती है। मैंने कहा, जिस घड़ी आप ये डिसाइड कर लेते हैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, उसी घड़ी मैं प्रभु के साथ चलूंगा, टेम्पटर आना आरंभ हो जाएगा आपके जीवन में, टेम्पटेशन आना आरंभ हो जाएगी और परखने वाला आएगा और वो आपकी परख करना आरंभ करेगा। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु तो ये चाहते हैं आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, प्रभु तो ये चाहते हैं आप उस लेवल तक पहुंच जाएं। पर पता है, उस लेवल को रोकने के लिए, उस लेवल को अचीव आप ना करें, इसलिए शैतान अपना पूरा बल लगाता है कि आप उस लेवल तक ना जाएं। हालेलुया। उसे पता है अब भीड़ से अलग हो गए हैं, अब इन्होंने सैक्रिफाइस करना आरंभ कर दिया, अब इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, ये अचीव कर लेंगे। और इसलिए आपकी लाइफ में हालात बदलना आरंभ होते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। तब आप यही बात कहते हैं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो यीशु के साथ चल रहा हूं, यीशु मसीह मेरे साथ है, फिर ये क्यों हो रहा है? आपको एक बात बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने कभी प्रॉमिस नहीं किया कि जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे। हालेलुया। पर यीशु का जो वायदा है वो ये है, तूफानों के बीच में यीशु हमारे साथ होगा। हालेलुया। ये उसका प्रॉमिस है।
हम एक्चुअल में हम ये समझते हैं अरे हम प्रभु के साथ हैं तो जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे, है ना, टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपके स्वामी की आई है, यीशु की आई है, तो आपके लिए भी आएंगी। पर मैंने कहा कुछ कि प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और टेम्प्टर आएगा, टेम्प्ट करेगा। बाइबल उठा के देखिएगा, नबूकदनेस्सर राजा के समय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में एक अद्भुत बात लिखी है। आपको मालूम है क्या? राजा ने एक आज्ञा दी थी, है ना, उसने एक सोने की मूर्त खड़ी कराई थी और सबको जैसे ही बैंड बाजा बजना था सबको उसे दंडवत करना था। और आपको मालूम सारी भीड़ जो वहां थी सब उसको दंडवत कर रही थी। पर पता है ये तीन और दानियल ये ऐसे थे जिन्होंने एक चीज का चुनाव किया, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालेलुया, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा अब चाहे राजा मारे, अब चाहे कुछ भी करे, और पहुंच गए राजा के पास। जब ये खबर पहुंची कि अरे इन्होंने दंडवत नहीं किया, राजा ने बुला लिया। और बाइबल क्या कहती है आपको मालूम? जैसे ये चुनाव किया ना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या हुआ? हाँ, अरे परख आ गई। परख क्या थी? आग की भट्टी। हालेलुया, आग की भट्टी में लेकर इनको डाल दिया गया। पर पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब इन्हें डाला गया तो यीशु स्वयं परमेश्वर के पुत्र सदृश एक मनुष्य वहां पे था जो इनके साथ टहल रहा था। और ये गवाही कौन दे रहा है? नबूकदनेस्सर। हालेलुया। मैंने क्या कहा? परमेश्वर ने, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जिंदगी के तूफान आपके ऊपर नहीं आएंगे, परीक्षाएं नहीं आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ होगा, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि आपने यात्रा किसके साथ आरंभ करी है? यीशु मसीह के साथ। किसने कहा आओ हम पार चलें? यीशु मसीह ने। तो वो यीशु आपके साथ ही चलेगा। हालेलुया, वो आपके साथ ही रहेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और ये बात पूरी हुई जब आग की भट्टी में देखा गया तो क्या हुआ? वहां पे उन्हें 4 लोग दिखाई दिए। और जब ये परीक्षा निकल गई, आपको मालूम, बहन निकालिएगा दानियल 3:30 पढ़ी, आपको आशीष मिलेगी। पता है क्या हुआ? बहुत खूबसूरत बात लिखी है परमेश्वर के कलाम में। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। क्या हुआ? आपको मालूम, जिस घड़ी ये टेम्पटेशन से बाहर आ गए, जब आग के भट्टे से बाहर निकल आए, तो राजा ने एक काम किया। और वो काम क्या था? राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पद को ऊंचा किया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? यीशु ने कहा आओ हम पार चलें, आओ मैं तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भीड़ से अलग हुए, भट्टे में गए, और उसके बाद क्या हुआ? उनको वो पद मिल गया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। हालेलुया। खुदा के लोगों, आपकी जिंदगी में अगर ये तूफान उठ रहे हैं, ये आंधियां उठ रही हैं, मैं हमेशा कहता हूं ये आपको डुबोने के लिए नहीं, आपके नाश करने के लिए नहीं, पर ये आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए है। हालेलुया। आपको ऊंचाई पे लेके जाने के लिए है। बाइबल कहती है जब परखने वाला यीशु मसीह के पास आया, उसने उसको टेम्प्ट कर लिया। जब यीशु ने परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया, आपको मालूम है क्या हुआ? उसी के बाद यीशु मसीह आत्मा से भरकर लौट आए और वहां से उनकी सेवकाई आरंभ हो गई। हालेलुया। इससे पहले कोई मिरेकल नहीं, इससे पहले कोई चिन्ह चमत्कार नहीं, कोई बात नहीं आप देखेंगे। लेकिन जिस घड़ी उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी सेवकाई फैलती चली गई। आपको कुछ कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको बुलाया है। यीशु ने कहा है आओ हम पार चलें। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। क्या तू ये चुनाव करेगा? क्या तू ये चुनाव करेगी? अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, अब अलग होऊंगा। यस, जैसे ही चुनाव होगा टेम्पटेशन आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। चेलों के साथ यही हो रहा था। तूफान उठने लगा, है ना, लहरें टकराने लगी नाव से, और अब वो घबरा गए कि अब क्या होगा, और कहने लगे यीशु, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, क्या तुझे परवाह नहीं? आपको नहीं लगता कहीं यीशु ने कहा था हम चलें, हम साथ चलें, पर यीशु बहुत सारे जीवनों को लगता है सो गया है अंदर। हालेलुया। पर आपको मालूम, यीशु भले ही सो रहा है, वो काम नहीं कर रहा, पर कुछ चीज है जो वो कहना चाहता है, जो उसने अपने डिसाइपल्स को समझाया, जो उसने अपने डिसाइपल पर रिवील करा। मालूम है क्या? उसने कहा अल्पविश्वासियों, तुमने क्यों
संदेह किया। यीशु ने उठकर डांट दिया, तूफान शांत हो गया, लहरें थम गई, पूरी शांति हो गई, चैन हो गया। पर एक बात थी जो यीशु ने डिसाइपल्स को बोली कि तुमने क्यों संदेह किया, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। कई बार यीशु ने जब आपसे ये कह दिया है आओ हम पार चलें, तो आपको एक बात पे विश्वास करना ही करना है, और वो ये, चाहे कुछ भी हो जाए यीशु मेरे साथ है। डूबने तो नहीं देगा। हालेलुया। डूबने तो नहीं देगा, क्योंकि उसने पार चले जाने के लिए बोला है, तो निश्चय है पार लेके जाएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मैंने जो कहा? अगर उसने कहा आओ हम पार चलें, तो ये उसकी कुव्वत है कि वो आपको मार्ग में नाश होने नहीं देगा, वो आपको आपकी मंजिल तक, आपके लेवल तक पहुंचा के ही दम लेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है हम अच्छा चुनाव करते, एक सैक्रिफाइस से आगे आए, टेम्पटेशन आना शुरू हुई तो हम वहां पे लड़खड़ा जाते हैं। एक विश्वासी जन, आपको मालूम, एक सैक्रिफाइस कर देगा, भीड़ से अलग हो जाएगा, है ना, उसे जो चीज छोड़नी है प्रभु के लिए वो छोड़ देगा। पर कहां आके फंसता है? फंसता है जब उसके जीवन के ऊपर संकट और कलेश का बादल छाता है, जब उसके जीवन के ऊपर तकलीफें बढ़ना आरंभ होती हैं। और वो तकलीफें तब आ रही होती हैं जब वो खुदा के साथ चल रहा होता है। उससे पहले वो संसार में था ना, वो खूब एंजॉय कर रहा था, लेकिन प्रभु के साथ चालू होते ही टेम्पटेशन शुरू हो गई, और यहां पे विश्वासी टूटता है, क्योंकि 10 लोग आके ये कहते हैं तू गलत होगा। अय्यूब से क्या कह रहे थे उसके मित्र? निश्चय तूने पाप किया होगा, निश्चय तू गलत होगा, तूने ही गड़बड़ करी होगी, इसीलिए तो सब कुछ बीता है। पर इसलिए थोड़ी ना बीत रहा था, प्रभु को भरोसा था अय्यूब पे कि अय्यूब मेरा इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपसे कहा ना आओ पार चले, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, तो याद रखिए आप पे वो भरोसा करता है कि आप डगमगाएंगे नहीं, आप बेचैन नहीं होंगे इन परीक्षाओं से, आप हिलेंगे नहीं, आप इन तकलीफों में उसका साथ नहीं छोड़ देंगे, वरना आप अटल बने रहेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर के बहुत से दास दासी ऐसे रहे जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया खुदा के लिए, पर वो अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। आप समझ रहे? इस्तुफनुस कह सकता था प्रभु तू मुझे दिखाई दे रहा है, तू मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, पर इन पत्थरों से मुझको क्यों नहीं बचा रहा है? आपको मालूम, बस वो एक चीज जानता था, मेरा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पे है, अगर ऐसा रखा है तो इससे भी गुजर जाऊंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, बस आपके अंदर वो ये टेस्ट करना चाहता है आप कितने विश्वास योग्य हैं। आपका विश्वास कहां जाता है? क्या आप ये भूल गए कि यात्रा किसके साथ आरंभ करी है, किसके साथ चलना आरंभ किया है, किसने कहा है हम पार चलेंगे? सब भूल जाते हैं। पता है, इस जगह पे आके मैंने बहुत से लोगों को टूटते देखा है, बहुत से लोगों को टूटते देखा है कि जब वो प्रभु के साथ चलते, तकलीफें आई, बीमारियां आई, समस्या आई, वो गिरते जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कई बार प्रभु, इतना बेचैन हो जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो जाते हैं। आपको मालूम, प्रभु अपने डिसाइपल्स को बस एक बात सिखा रहे थे, विश्वास कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें ये पता होना चाहिए मैं नाव में हूं। अगर ये लहरें नाव पे लग रही हैं तो बस ये यहीं तक हैं, इनकी सीमा है, मैं अंदर बैठा हूं, तुम्हारी नाव डूबेगी नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितनी अमेजिंग बात हुई। यीशु ने उनको कहा तुम्हारा विश्वास का है। जिंदगी के हर तूफानों में आपका प्रभु आपके साथ है, बस इस बात को याद रखिएगा। आपने उसी के साथ यात्रा आरंभ करी। हालेलुया। मुझे बताइए, जब आप एक बस का टिकट लेके यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको ये पता होता है ना कि वो आपको लेके जाएगा। कितना अमेजिंग है। आप विश्वास से ड्राइवर के साथ बैठ सकते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। तो जिसने आपसे ये कह दिया है कि आओ हम चले, आओ मैं तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, आओ मैं तुम्हें बहुतायत के प्रकाशनों में लेके जाऊं, आओ मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें, अद्भुत बातें बताऊंगा जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, तो हम क्यों नहीं भरोसा करते? क्यों नहीं विश्वास करते कि प्रभु हमारे साथ है? हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। हमें विश्वास करना चाहिए, होना चाहिए हमें फेथ। यारे प्रभु हमारे साथ है। दाऊद इसी विश्वास का वर्णन कर रहा था जब वो कह रहा था चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हाँ, क्या कह रहा था? तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि मेरे चारों ओर बॉडीगार्ड्स हैं। ऐसा कहा था? नहीं। क्या कहा उसने? क्योंकि खुदा तू मेरे साथ रहता है। इस लेवल का विश्वास बस हमारे अंदर होना चाहिए।
कि खुदा हमारे साथ है। उसने ये नहीं कहा कि चाहे मैं उजियाले से होके गुजरूं, चाहे मैं चौड़ी चौड़ी रोडों से होके गुजरूं, नहीं, उसने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके गुजरूं। यह दर्शाती है उन पीड़ाओं के समय को, यह दर्शाती है उन तकलीफों के समय को, जहां आप अंधकार में क्या लगता है इंसान को, आपको मालूम, डर, भय, वो डरता है। और वो उस समय का वर्णन कर रहा है, कह रहा है चाहे मैं ऐसे हालातों से होके गुजरूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कैसे जाना इसने? अनुभव से। अनुभव क्या था? इसे पता था शाऊल मेरे पीछे पड़ा है और अब तक जो मुझे बचाता आ रहा है शाऊल के हाथ से, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वरना एक राजा के हाथ में कई बार दाऊद पड़ा, लेकिन फिर भी वो बच गया। उसने इसीलिए कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। समझ पा रहे ना? आपके जीवन में जब आपने चुनाव कर लिया है, यीशु आपके साथ है, आपने यीशु को ले लिया है डिसाइपल्स की तरह, तो आपको अब आगे बढ़ना है, भीड़ से अलग होके आगे बढ़ना है। जिंदगी के तूफानों में रुकना नहीं है, जिंदगी की हालातों में रुकना नहीं है, जिंदगी की परेशानियों में रुकना नहीं है, आगे जाना है। हालेलुया। आपको मालूम, एक अद्भुत बात हुई जब यीशु मसीह खड़े हुए, यीशु मसीह ने आंधी तूफानों को डांटा, उसके बाद डिसाइपल एक बात कहते हैं, कभी आपने नोटिस करा? क्या कहा डिसाइपल्स ने? ये कैसा मनुष्य है, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आपको मालूम, ये डिसाइपल्स कब कह पाए? जब इन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर आंधी और तूफानों को भी शांत करने की ताकत है। हालेलुया। तब वो ये कह रहे हैं ये कौन मनुष्य है? आपको मालूम, जब आपकी जिंदगी में तूफान होंगे और जब यीशु आपके जीवनों में गवाही खड़ी करेगा, जब आपके जीवनों में वो आपके कैंसर्स को हील कर देगा, जब आप तकलीफों में गए, विश्वास की दौड़ में चल रहे थे, उस समय बीमारियों ने घेर लिया, उस समय तकलीफों ने घेर लिया, और उसके बाद यीशु उठा और उसने आंधी और तूफान को, जो आपके जीवन में थे, जो बीमारियां थी, जो संकट था, जो कलेश था, उनको डांटा, आज्ञा दी। तब पता है आपके जीवन पे एक अद्भुत बात रिवील होगी। आप भी आश्चर्य करेंगे, ओ ये अद्भुत परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूं, क्योंकि सब कुछ इसके अधिकार में है। हालेलुया। और ये बीमारियों को सुखा देता है, ये कैंसर को भी सुखाता है, ये लंगड़ों को भी चलाता है। आपकी गवाही बन के तैयार हो जाएगी। हालेलुया। आप समझ रहे ना? एक विश्वासी जीवन अगर संकटों से जा रहा है, तकलीफों से जा रहा है, तो सिर्फ एक गवाही के लिए जा रहा है। हालेलुया। एक गवाही के लिए जा रहा है। क्या गवाही है? गवाही यह है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़ा काम किया है। मैंने कहा ना, तूफानों में तो जाना ही है, संकटों में तो जाना ही है, ये प्रभु ने ठहराया है, पर तूफानों की ये हैसियत नहीं कि मुझे मिटा सके। हालेलुया। मेरी मम्मी कैंसर में गई, नाम सुनते थर-थर कांपते हैं लोग। कैंसर, बड़ा नाम। और आपको मालूम, मैं सच्चाई के साथ बताता हूं, मैं कभी नहीं डरा इन चीजों से। मैंने कहा प्रभु आपकी जो मर्जी है पूरी हो। उस दौरान परमेश्वर ने ऐसी गवाही को खड़ा किया, ऐसी जिंदगी को खड़ा किया। हम सब का ध्यान कैंसर पे था ना, सबका होता है, अरे बीमारी 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 बीमारी। पर आपको मालूम, मैं उस तकलीफ के समय में, क्योंकि वो संकट मेरे ऊपर भी था, भाई मम्मी को कोई चीज़ ऐसी हो जाए किसी के परिवार में तो आप टेंशन में आ जाते हैं। मेरे ऊपर संकट बीत रहा था, पर पता है प्रभु तो कुछ और ही कर रहा था। आप समझ पा रहे हैं? हम क्या देख रहे थे, अरे बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई। पता है प्रभु क्या देख रहा था? मेरे आगरा शहर में बहुत सारे लोग हैं, उनको बचाना है। हालेलुया। मुझे हर हफ्ते लेके जाता था, उधर मम्मी का ट्रीटमेंट चलता और इधर मैं वचन प्रचार करता। हालेलुया। और घराने के घराने परमेश्वर ने बदले। आप समझ पा रहे हैं? क्यों? एक विश्वासी के लिए कभी संकट तकलीफ कुछ नहीं होती, बस वो गवाहियां खड़ी कर रही होती है। याद रखिएगा,
बस एक वर्ड आपको देना चाहता हूं आज की शाम में कि यीशु मसीह आपके साथ है, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। मत डरिए तूफानों से, मत डरिए विपरीत हालातों से, मत घबराइए किसी चीज से। अब जो होगा होगा। हालेलुया। आपको मालूम क्यों एनकरेज आपको कर रहा हूं? शायद चाइना में बहुत भयंकर सताव रहा, बहुत भयंकर। हम लोग शायद कुछ भी नहीं अनुभव करते, बट वहां से गए। पर मैंने एक बात देखी, जितना वहाँ ये सारी चीज़ें हुई वो विश्वास योग्यता में बने रहे, है ना, विश्वास योग्य रहे, और प्रभु ने एक बेदारी अब वहाँ पे आरंभ करी। हालेलुया। कहने क्या चाहता हूँ, हो सकता है ऐसा ही टाइम हम देखें, लेकिन अपने विश्वास में बने रहना है कि यीशु हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, और वो हमें इन तूफानों से बाहर निकाल कर ले आएगा, क्योंकि उसने ही कहा है आओ हम पार चले। इस डेस्टिनेशन से उस वाली डेस्टिनेशन तक वही लेके जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी आपने उसे यीशु मसीह अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस घड़ी उसने कह दिया आओ बेटा मैं और आप पार चलें, आओ मेरी बेटी मैं और आप पार चलें। इस संसार से पार जाकर हमें उस स्वर्गीय स्थान में पहुंचना है, हमें उस स्थान तक जाना है, और उस स्थान तक पहुंचने में हो सकता है बहुत संकट हो, बहुत तकलीफें आए, पर प्रभु कह रहा है मैं साथ हूं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हालेलुया। मैं लेके जाऊंगा, और जिस घड़ी आप उसका हाथ थाम के चलना आरंभ करेंगे, जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। क्या जोर से कह सकते हैं आओ हम पार चले। हमारे यीशु ने कहा है हम पार चलेंगे, हम दूसरे लेवल पे जाएंगे, आत्मा की और गहराई में जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ और गहरे में उतर जाएंगे। मेरी बुलाहट बड़ी है, इसीलिए मेरा सैक्रिफाइस भी बड़ा होगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उन सैक्रिफाइसेस को देने के लिए? आपको मालूम है प्रभु कहेगा एक दिन बेटा समय आ गया, भीड़ के साथ नहीं चलना, अलग हो जा, अलग हो जा। मुझसे बहुत पहले प्रभु ने कहा, जब मैंने प्रभु की सेवा आरंभ करी, प्रभु ने बहुत सारी चीजें मुझसे कही और मैं बस करता गया, और इस कारण से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें उसने मुझसे कहा, बेटा मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने कहा ठीक है प्रभु मैं छोड़ता हूँ। बेटा तुझे मेरी सेवा करनी है। मैंने कहा प्रभु ठीक है आपकी सेवा करता हूँ। ऐसा नहीं है एक बार के सेक्रीफाइस से जीवन आसान हो गया। डे बाय डे लॉर्ड डिमांड करता है। जब भी उसे लगेगा ना आपके जीवन में वैल्यू उससे हटकर उसकी वैल्यू कम हो रही है और चीज़ों की ज़्यादा बढ़ रही है, तब वो आपसे उस चीज़ की डिमांड करेगा। हालेलुया। जब आप भीड़ को समय ज़्यादा देने लग जाएंगे, लोगों को समय ज़्यादा देने लग जाएंगे, तब वो कहेगा बहुत हुआ, अलग हो जा, अलग हो जा। तब आपको स्टेप लेना पड़ेगा, तब आप कहोगे मैं तैयार हूं लॉर्ड। हालेलुया। जब तक स्टेप नहीं लेंगे ना, आगे की बात प्रभु करेगा ही नहीं। मैं आपसे लिख के दे सकता हूं, जब तक आप उसकी एक आज्ञा को पूरा नहीं करेंगे, वो आगे अपनी बातें आप रिवील नहीं करेगा, नहीं करेगा, आपको बताएगा ही नहीं। और आप पुकारते रहेंगे प्रभु क्यों नहीं हो रहा, प्रभु क्यों नहीं हो रहा, प्रभु क्यों नहीं हो रहा। प्रभु कहेगा जब मैंने तुझसे कुछ कहा था तूने किया नहीं किया। और जब नहीं करेंगे तो फिर आगे भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? खुदा के साथ यात्रा आपने आरंभ कर दी है। विश्वास योग्यता में बने रहें, आपकी मंजिल तक आपको वो पहुंचाएगा। हालेलुया। यहाँ पे तो जो पद आपको मिलने हैं, जो अचीवमेंट होने हैं, वो तो होंगे, पर असली मंजिल आपकी मालूम है क्या है? स्वर्ग में। हालेलुया। यही हमारी डेस्टिनेशन है, और खुदा उस जगह तक आपको लेके जाएगा। आइए मैं और आप दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के लिए। प्रभु आपने हमसे कहा है, आपका ये वायदा है
आपने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। लॉर्ड, ये किसी और ने हमसे वायदा नहीं किया, ये आपने किया है प्रभु यीशु। और आप ही कहते हैं आओ हम पहाड़ चले, आओ हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं। प्रभु, होने पाए कि हम आपका साथ ना छोड़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा, भले ही एक भीड़ उसको रोकने का प्रयास करती रही, भले ही एक भीड़ उसको रोकती रही कि नहीं अब आगे मत जा, पर वो आगे गया। प्रभु, मैं चाहता उसी समान हम भी आगे बढ़ते चले जाएं। वो एलिया को देख रहा था, हम आपको देख के आगे बढ़ते चले जाएं, ये जानकर आगे बढ़ते चले जाएं आपने यात्रा में हमारे साथ होकर इस यात्रा को आरंभ किया है प्रभु। और हम जाने कि प्रभु आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम संदेह ना करें, हम विश्वासी बने रहें प्रभु। भले ही बाहर से तूफान हिलाएंगे, बाहर से चीजें हमें डामाडोल कर सकती हैं, लेकिन हमारे भीतर शांति होगी प्रभु, क्योंकि आप हमारी नाव में हैं प्रभु। ये अल्प विश्वासी नहीं वरन विश्वासी बने, क्योंकि अल्प विश्वासी वो है जो परिस्थितियों में हिल जाता है, पर विश्वासी वो है जो परिस्थितियों में भी शांत रहता है। मैं प्रार्थना करता पिता कि आप अपने लोगों को उसी शांति में लेके जाएं, उसी पीस में उतारें प्रभु, और ये अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ सके, इसी लेवल पे ठहरे ना रहें, आपके साथ डे बाय डे आगे बढ़ें प्रभु। मेरी ये प्रार्थना है, अपने लोगों को बढ़ाइएगा, इनकी हदों को बढ़ाइएगा, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।